आज हम कह रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो चूंकि एक बीजेपी का वो प्रोडक्ट है और जो कि आसनसोल में जिसने जो है दंगा करवाया था मुसलमानों के खिलाफ, जो कि एनआरसी आंदोलन के वक्त जो है मुसलमानों के खिलाफ बात बोला था, जिसने कहा था कि चामड़ा कुटिए नहीं। लोग, बहुत सारे लोग या टीएमसी के वर्कर्स ये बात कह रहे हैं कि दीदी को देख के वोट दिया, तो कल क्या मोदी आ जाएगा तो मोदी को वोट दे देंगे हम, या योगी आ जाएगा तो योगी को वोट दे देंगे, या अमित शाह आ जाएगा तो अमित शाह को वोट दे देंगे? क्या हम जो हमारा खुला दुश्मन है गोधरा कांड भूल जाए हम, या अमित शाह के वो स्टेटमेंट को भूल जाएं कि बाहरी लोगों को बाहर करेंगे, बांग्लादेशी हैं लोग, वो भूल जाएं? या योगी का जो हरकत था, जो योगी ने कहा था कि कब्र से निकाल के मुसलमान लड़कियों को रेप करो, भूल जाएं क्या वो सब चीज? तो इसका मतलब आज टीएमसी में योगी आ जाएगा तो इसका मतलब योगी को वोट देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब कल जो है उस किस्म के जितने भी हथियारे चले आएंगे तो वो वॉशिंग मशीन है ये, क्या टीएमसी की आके वहां पे उनके जितने भी गुनाह सब धुल जाएंगे? हमारे वजह से अगर बीजेपी भी आ जाता है आज एक कंस्टिट्यूंसी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी में टीएमसी है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने जितने भी सेकुलर और मुस्लिम वोटर्स हैं उनसे यह बात मैं कहना चाहता हूं कि यह बात के चक्कर में मत आइएगा को आपको कहा जाएगा कि आप लोगों की वजह से बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। बीजेपी आ जाए वो बेहतर है, वो खुला दुश्मन है, मगर ये छुपा हुआ आस्तीन का सांप ना आए। और आज जब हम नो वोट टू बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं, हम नो वोट टू टीएमसी नहीं कह रहे। ये बात गौर करने की बात है, जबकि आसनसोल में भी आज इलेक्शन हो रहा है जहां से शत्रुघ्न सिन्हा साहब आकर खड़े हुए हैं। हमने तो उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया, हमने तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। आज हम कह रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो चूंकि एक बीजेपी का वो प्रोडक्ट है और जो कि आसनसोल में जिसने जो है दंगा करवाया था मुसलमानों के खिलाफ, जो कि एनआरसी आंदोलन के वक्त जो है मुसलमानों के खिलाफ बात बोला था, जिसने कहा था कि चामड़ा कुटिए नहीं वो, चामड़ा कुटिए नहीं वो, ऐसे जैसे ये सब जुमला उसने इस्तेमाल की थी, वो शख्स आज बालीगंज कंस्टिट्यूंसी जैसी जगह जहां पे मुसलमानों की तादाद लगभग 50% है, वैसे कैंडिडेट को दिया गया। क्यों? किसी मुस्लिम अच्छी कैंडिडेट को दे सकते थे। बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम का क्या हाल है आप लोगों को मालूम है, सबों को मालूम है। तो लोगों ने दिल खोलकर टीएमसी को वोट दिया और हम लोगों ने अपील की थी नो वोट टू बीजेपी के नाम पे। हम लोगों ने लोगों से बार बार अपील किया था कि आइए हम सब मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए ऐसी पार्टी को वोट दें जो पार्टी उससे टक्कर कर सकती है, जो उसको हरा सकती है। और आज हमारे वोट की वजह से टीएमसी सत्ता पर बैठी है। और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन बंगाल, बंगाल में हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। हम तो कहते थे कि बंगाल में हम बहुत सेफ है, बंगाल में बहुत आज़ादी है हर चीज़ करने की, हमें अपने डेमोक्रेसी को दिखाने का, उसको प्रेजेंट करने की आज़ादी है। मगर आज ये चीज़ देखा गया है कि हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ काम किया गया है। जो लोग नो वोट टू बाबुल सुप्रियो के लिए आज इकट्ठा हुए थे अरसलान के पास, पाक सेक्टर 7 पॉइंट के पास, उन लोगों को रोका गया, उनमें से लगभग 26 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक बात है। इस बात की मैं कड़ी मजम्मत करता हूं। क्या लग रहा है कि आखिर क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबुल सुप्रियो साहब कहते हैं कि वीडियो उठा के देख लीजिए, वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया में वायरल है कि सिबगतुल्ला के वालिद साहब, मरहूम सिबगतुल्ला के वालिद साहब खुद जो है ये बात कह रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो जिम्मेदार था उस दंगा का, बाबुल सुप्रियो जिम्मेदार है उनके बेटे के मौत का। उसके बावजूद भी अगर ये बात कहता है तो बहुत अफसोसनाक बात है। असल मसला क्या मालूम है आप लोगों को, वो बीजेपी का है, ये प्रोडक्ट है ना, बीजेपी से टीएमसी में आया। तो बीजेपी में जो लोग हैं वो लोग झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इसकी भी आदत है झूठ बोलने की। तो ये झूठा इंसान, अफसोसनाक बात यह है कि आज बालीगंज कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा है। हमें अफसोस है कि टीएमसी, जिसके लिए हम लोगों ने नो वोट टू बीजेपी किया था, और जब नो वोट टू बीजेपी किया था तब तो टीएमसी को कोई तकलीफ नहीं थी। उस वक्त तो हम लोगों से ये कह रहे थे कि जो उस वक्त की जो सबसे मजबूत दावेदार है, और ये ओपन बात है कि सबसे बड़ी मजबूत दावेदार जो है टीएमसी थी, टीएमसी के अलावा कोई नहीं था। बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम का क्या हाल है आप लोगों को मालूम है, सबों को मालूम है। तो लोगों ने दिल खोलकर टीएमसी को वोट दिया और हम लोगों ने अपील की थी नो वोट टू बीजेपी के नाम पे। हम लोगों ने लोगों से बार बार अपील किया था कि आइए हम सब मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए ऐसी पार्टी को वोट दें जो पार्टी उससे टक्कर कर सकती है, जो उसको हरा सकती है। और आज हमारे वोट की वजह से टीएमसी सत्ता पर बैठी है। और आज जब हम नो वोट टू बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं, हम नो वोट टू टीएमसी नहीं कह रहे। यह बात गौर करने की बात है, जबकि आसनसोल में भी आज इलेक्शन हो रहा है जहां से शत्रुघ्न सिन्हा साहब आकर खड़े हुए हैं। हमने तो उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया,
हमने तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। आज हम कह रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो चूंकि एक बीजेपी का वो प्रोडक्ट है, और जो कि आसनसोल में जिसने जो है दंगा करवाया था मुसलमानों के खिलाफ, जो कि एनआरसी आंदोलन के वक्त जो है मुसलमानों के खिलाफ बात बोला था, जिसने कहा था कि चामड़ा गुटिया नीबो, चामड़ा गुटिया नीबो, ऐसे जैसे ये सब जुमला उसने इस्तेमाल की थी, वो शख्स आज बालीगंज कंस्टिट्यूंसी जैसी जगह जहां पे मुसलमानों की तादाद लगभग 50% है, वैसे कैंडिडेट को दिया गया। क्यों? किसी मुस्लिम अच्छी कैंडिडेट को दे सकते थे आप वहां पे टिकट। सुब्रतो मुखर्जी जैसे इंसान जो लाजवाब हमारे एमएलए हुआ करते थे, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं, आज उन्हें हम मिस करते हैं भाई। लाजवाब आदमी थे सुब्रतो मुखर्जी, उनकी जगह में ऐसा आदमी बहरूपिया क्या मिल सकता था। उस खानदान ने सर्विस किया है, सुब्रतो मुखर्जी ने बहुत काम किया है बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी में, तो उनकी वाइफ को दे देते, क्या प्रॉब्लम था देने में? उनको नहीं देके आज एक बहरूपिया जो कल बीजेपी में था, और बीजेपी में जब था तब वो संघी वाली राजनीति करता था, और आज जब यहां आ गया तो क्या वॉशिंग मशीन में उसका धुल गया क्या सब जितने भी उसके गुनाह थे? तो क्या आप क्या सुप्रियो को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहां पे एक सेकुलर अच्छा फेस यहां होनी चाहिए थे। हम अगर मुस्लिम कैंडिडेट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, और डेमोक्रेसी के हिसाब से जहां जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, या फिर जिस जगह में भी जिन लोगों की तादाद ज्यादा है, वहां पे उनको मौका देना चाहिए। सिंपल सी बात है। आपका एक सवाल था कि लोग, बहुत सारे लोग या टीएमसी के वर्कर्स ये बात कह रहे हैं कि दीदी को देख के वोट दिया, तो कल क्या मोदी आ जाएगा तो मोदी को वोट दे देंगे हम, या योगी आ जाएगा तो योगी को वोट दे देंगे, या अमित शाह आ जाएगा तो अमित शाह को वोट दे देंगे क्या हम, जो हमारा खुला दुश्मन है? गोधरा कांड भूल जाए हम, या अमित शाह के वो स्टेटमेंट को भूल जाएं कि बाहरी लोगों को बाहर करेंगे, बांग्लादेशी हैं लोग, वो भूल जाएं, या योगी का जो हरकत था, जो योगी ने कहा था कि कब्र से निकाल के मुसलमान लड़कियों को रेप करो, भूल जाएं क्या वो सब चीज? तो इसका मतलब आज टीएमसी में योगी आ जाएगा तो इसका मतलब योगी को वोट देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब कल जो है उस किस्म के जितने भी हथियारे चले आएंगे तो वो वॉशिंग मशीन है ये क्या टीएमसी की, आके वहां पे उनके जितने भी गुनाह हैं सब धुल जाएंगे। ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में दंगा करवाया था, यह बात सबों को मालूम है, सब जानते हैं। बाबुल सुप्रियो के वजह से इमाम साहब के बेटे का मौत हुआ है, यह हम जानते हैं, यह बात हम भूल नहीं सकते, और इसलिए हम बाबुल सुप्रियो का विरोध कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो एज अ कैंडिडेट हम उसकी विरोध कर रहे हैं, और हमारी विरोध चलती रहेगी, वो चाहे जीते या हारे। बहुत सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि बाबू आपका ये करके कोई फायदा नहीं है, वो जीतेगा, तो क्या अपनी जमीर को हम क्या जवाब देंगे? हमारा जमीर मर गया है। हमारे वजह से अगर बीजेपी भी आ जाता है आज एक कंस्टिट्यूएंसी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी में टीएमसी है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने जितने भी सेकुलर और मुस्लिम वोटर्स हैं उनसे यह बात मैं कहना चाहता हूं कि यह बात के चक्कर में मत आइएगा ये आपको कहा जाएगा कि आप लोगों की वजह से बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। बीजेपी आ जाए वो बेहतर है, वो खुला दुश्मन है, मगर यह छुपा हुआ आस्तीन का सांप ना आए।